हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टिकटॉक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 14 मई 15 मई तक टिकटॉक की रेटिंग प्ले स्टोर पर थी 4.5 और 19 तारीख को टिकटॉक की रेटिंग हो चुकी थी प्ले स्टोर पर 2.0 और आज यानी कि 21 तारीख सुबह 7 बजे टिकटॉक की रेटिंग है प्ले स्टोर पर 1.2। तो आप सभी लोगों ने बहुत ही यूनिटी के साथ टिकटॉक को बैन करने का सोच लिया इंडिया में। तो अगर आपने अभी तक टिकटॉक की रेटिंग नहीं दी है प्ले स्टोर पे तो प्लीज रेटिंग जाकर दे दिए। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्या टिकटॉक को 0 रेटिंग देने से या 1 पॉइंट रेटिंग देने से क्या इंडिया में टिकटॉक बैन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर हमें टिकटॉक इंडिया में बैन कराना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे क्या रेटिंग देने से यानी कि 0 पॉइंट रेटिंग देने से टिकटॉक इंडिया में बैन हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो टिकटॉक ऐप है, आपको पता है ये चाइनीज ऐप है, ठीक है। जब आप टिकटॉक पर आईडी बनाते हैं यानी कि जब साइन अप करते हैं तो उसमें आपसे कुछ परमिशंस मांगता है, मगर आपने कभी भी वो परमिशंस नहीं पढ़ी होंगी। अगर आप कभी गौर से पढ़िएगा उन परमिशंस को तो उसमें दिया होता है कि वो आपकी पर्सनल डिटेल्स ले सकते हैं कभी भी, जैसा कि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, आपके कैमरा, आपका माइक का माइक्रोफोन, ये सब चीजें वो कभी भी रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हैं आपकी बिना परमिशन के। परमिशन तो कह नहीं सकते क्योंकि जब आप उसे साइन अप करते हैं तो आप खुद ही एक्सेप्ट करते हैं उनकी परमिशंस। तो ये एक बहुत ही गलत चीज है, यानी कि टिकटॉक जब आप डाउनलोड करते हैं तो वो सारी चीजें आपकी ले लेते हैं मोबाइल की और वो अपने देश में अपनी चाइनीज ऐप को यानी कि जो चाइना में किस तरह से यूज करते हैं हमारी पर्सनल डिटेल्स को, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो सबसे पहले तो ड्रॉबैक डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये हमारी सारी पर्सनल डिटेल्स जैसा कि फोटो, वीडियोस, हमारा माइक्रोफोन यूज करके हमारी रिकॉर्डिंग कर लेता है और यहां से ले जाके अपने वहां किस तरह से यूज करता है ये किसी को भी नहीं पता। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है टिकटॉक का कि ये हमारी पर्सनल डिटेल्स चुरा लेता है। और देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं कि कोई भी प्लेटफॉर्म गलत नहीं होता ग्रो होने के लिए, मगर जो उसके यूजर्स होते हैं वो गलत होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें टिकटॉक की तो देखिए 90% आपको टिकटॉक पर जो वीडियोस मिलेंगी वो बहुत ही ज्यादा गंदी और वाहियात वीडियोस मिलेंगी। उसमें से सिर्फ 10% ही वीडियोस अच्छी होती हैं जिसमें आपको नॉलेज वगैरह मिलती है, मगर 90% टिकटॉक पर कचरा ही होता है, यानी कि सब फालतू की वीडियोस मिलेंगी। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आप लोग खुद देखते हैं कि टिकटॉक पर कैसे कैसे लोग यूं आसानी से गिरो हो जाते हैं और मतलब बिल्कुल गंदी चीजें होती हैं वो टिकटॉक पर शो कराई जाती हैं ज्यादातर, ठीक है। मैं सभी नहीं कह रहा, ज्यादातर मोस्टली चीजें जो होती हैं टिकटॉक पर वो सब वाहियात चीजें ही दिखाई जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या टिकटॉक की रेटिंग देने से यानी कि मिनिमम रेटिंग देने से क्या टिकटॉक इंडिया में बैन हो जाएगा। तो देखिए, यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि 0 रेटिंग देने से या मिनिमम रेटिंग देने से टिकटॉक इंडिया में बैन नहीं होगा। हमें कुछ और कदम उठाने होंगे जिससे इंडिया में टिकटॉक बैन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि टिकटॉक की जो हम रेटिंग दे रहे हैं मिनिमम, उससे क्या होता है। देखिए, अगर आप मैक्सिमम रेटिंग देते हैं किसी भी ऐप की तो वो प्ले स्टोर पर रैंक करता है, सर्चिंग में आता है, सजेशन में आता है, जिससे उसके डाउनलोड ज्यादा बढ़ते हैं और उसके रिव्यू अच्छा होता है तो पब्लिक उसे ज्यादा डाउनलोड करती है। यानी कि जब भी हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं उसकी रेटिंग कैसी है, यानी कि 4.5 रेटिंग है या 4.6 रेटिंग है, उसके कितने डाउनलोड्स हैं, ये सब चीजें देख के हम ऐप को डाउनलोड करते हैं। मगर हम जो मिनिमम रेटिंग देते हैं उससे सिर्फ इतना होता है कि कोई भी बंदा अगर डाउनलोड करने आता है उसे तो उसको रेटिंग डाउन दिखेगी, प्लस ये कि वो एप्लीकेशन, वो ऐप जो है वो रैंक नहीं करेगा, सर्चिंग में नहीं आएगा, उसकी एक तरीके से क्वालिटी डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि टिकटॉक को हम किस तरह से बैन करा सकते हैं इंडिया में, क्योंकि एक बार और टिकटॉक बैन हो चुका है इंडिया में, जैसा कि आपको पता है। शायद 1.5 साल पहले या 2 साल पहले की बात है जब टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया था, मगर दोबारा से ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि किस तरह से हम बैन करा सकते हैं इंडिया में टिकटॉक को। तो सबसे पहले जब आप रेटिंग दें टिकटॉक पर तो अपना फीडबैक भी जरूर दें, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ रेटिंग दे के चले जाएं, आपको फीडबैक भी देना है कि आप इसे क्यों अनइंस्टॉल कर रहे हैं, क्यों उसे मतलब कि डिलीट कर रहे हैं, क्यों उसकी रेटिंग 1.0 दे रहे हैं या 1 रेटिंग दे रहे हैं, आपको फीडबैक जरूर देना है। अब बात करते हैं कि और हमें क्या करना है। तो देखिए, जब भी आपको कोई वीडियो टिकटॉक पे ऐसी गलत वीडियो दिखाई दे तो आप उस वीडियो की रिपोर्ट करिए, उस आईडी की रिपोर्ट करिए जिससे वो आईडी
बंद हो जाए, यानी कि या फिर वो वीडियो डिलीट कर दी जाए। अगर आपके मोबाइल में अभी भी टिकटॉक है, यानी कि आपने अभी तक डिलीट नहीं किया हो, या फिर आप यू डिलीट करना नहीं चाह रहे, तो आपको अगर कोई भी ऐसी गलत वीडियो दिखाई देती है तो प्लीज उस वीडियो की रिपोर्ट करिए, उस आईडी की रिपोर्ट करिए, ताकि वो आईडी ब्लॉक हो जाए, वो वीडियो डिलीट कर दी जाए। और अगर आपने अभी तक रेटिंग नहीं दी है टिकटॉक की, तो प्लीज टिकटॉक की रेटिंग जाकर मिनिमम रेटिंग दिए, जिससे इंडिया में टिकटॉक बैन हो जाए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, इस टाइम सब लोग यूनिटी में हैं, सब लोगों ने रेटिंग 4.5 से 1.2 लाके खड़ी कर दी है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। तो आप लोग प्लीज रेटिंग दिए जाके, अगर आपने अभी तक रेटिंग नहीं दी तो प्ले स्टोर पर जाकर मिनिमम रेटिंग दिए। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपने टिकटॉक को अनइंस्टॉल करा है या नहीं, और आपने कितनी रेटिंग दी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।